सामान्य विज्ञान के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग सामान्य विज्ञान के अगले लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, जहाँ तक कर लिए थे उससे आगे प्रश्नों को अब देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था, यानी कि 1665 ईस्वी में उन्हीं के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। स्तंभकंद, धनकंद, शल्यकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है क्रमशः आलू, केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाए जाना वाला जो भाग है वो है फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाए जाने वाला भाग जो है वो है मध्य फल भित्ति। आगे है कि फूल गोभी का खाया जाने वाला जो भाग है वो पुष्पक्रम है। हल्दी में पीला रंग का कारण होता है कुरकुमिन। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपिन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। सबसे लंबी कृमि वर्म की बात करें तो टेप वर्म है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य है, मतलब किस आधार पर वो कार्य करता है मशीन, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ठीक है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष का रंग कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में बीच का रंग जो है कौन सा होता है? तो हरा रंग होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण में। पराबैंगनी किरणें की खोज की थी रिटर ने। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला जो रंग है वो कौन सा है? तो लाल सबसे ज़्यादा और बैगनी सबसे कम तरंगदैर्घ्य। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के बीच में। आगे है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। प्रकाश वेग को प्रथम ज्ञात किया रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को माना जाता है। 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो अनंत पर बनता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस जो है नाइट्रोजन है। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प और आर्गन। आगे है फोटोग्राफी में उपयोग तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में पिक्चर स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है केशिकत्व क्रिया के कारण। हीरा का चमकना तथा मृग मारीची का बनने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भू स्थिर उपग्रह का ऊंचाई है तो 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित है संवेद संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। और निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष
हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख तथा कान नाक की जांच का प्रयोग होता है अवतल दर्पण के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नाभिकीय विखंडन में प्रयोग होता है तो न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर से। आगे है कि अदिश राशियां हैं कार्य ऊर्जा ताप समय चाल। सदिश राशियां हैं त्वरण बल विस्थापन संवेग। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु होता है। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी तो गोल्डस्टीन ने की थी। आगे है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी तो जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित कण होता है। प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण होता है। न्यूट्रॉन है एक आवेशहीन कण। आगे है पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रकृति कहलाती है क्रमशः ऑक्सीकरण एवं अवकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है तो 1840 गुना। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीजन ठीक है ऑक्सीकरण होता है तो एनोड पर। आगे है परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। आगे है कि एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमशः समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है कहलाता है समस्थानिक। आगे है ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है तो समभारिक। आगे है कि आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं क्रमशः वर्ग ग्रुप तथा आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किया तो डोबरे-नियर ने ठीक है। आगे है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्तों की कुल संख्या है क्रमशः 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। नॉन स्टिक बर्तन बनाने वाले बने होते हैं तो टेफ्लॉन से। आगे है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो है कहलाता है गैंग। आगे है कि खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्म। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। आगे है कि आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है तो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण। आगे है भविष्य का ईंधन कहा जाता है तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। आगे है दोस्तों मार्स गैस कहलाता है मीथेन गैस को। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस तत्व है हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे भारी धातु है अमोनियम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। अश्रु गैस कहलाता है क्लोरो एसीटोफिनोन। हंसाने वाली गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। आगे है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना। आगे है कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिला करके। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। आगे है भारी जल D2O का अनुभार होता है 20। आगे है कि भारी जल खोज 1932 यूरो तथा वासबर्न का। रासायनिक नाम इसका है ड्यूटेरियम ऑक्साइड माने DTO उसको बोला जाता है। आगे है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड को कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है तो पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है तो पिटवा लोहा में
लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में। लोहे का जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसको गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया बोला जाता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोच्च चालक कौन सा है? धातु, तो वो धातु है चांदी। ठीक है, आगे है कि शुद्धतम जो सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट की होता है। आगे है 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%, 25% उसमें अन्य पदार्थों को मिलाया जाता है। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पाइराइट्स। लोहा, निकेल एवं क्रोमिनियम मिश्र धातु है तो स्टेनलेस स्टील का सोल्डर टांका मिश्रण होता है तो सीसा एवं टीन का मिश्रण होता है। आगे है क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है तो आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है तो एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है तो तांबे व टीन का। आगे है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु को। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा के प्रयोग होता है तो फ्लिंट कांच का। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है क्रमशः डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट। आगे है बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस। आगे चलिए देख लेते हैं। आगे जो प्रश्न है, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मर्केप्टेन को। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। एक एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है तो 6.23 × 10⁻23। हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 2.2 और 2.417। आगे है रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरोन की छड़ का। आगे है अर्धचालक का उदाहरण है तो कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और ताप घटने पर घटती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। सोडा वाटर विलयन है तो गैस द्रव का। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को। ठोस में ऊष्मा का संचारण होता है तो चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए तो 17 मीटर। आगे है कि अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है तो प्रकाश तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है तो ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग गमन करती है तो लंबवत, मनुष्य नहीं सुन सकता। प्राश्रय तरंगों को सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल है 2 सेकेंड। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयोन। आम का वैज्ञानिक नाम जो है मैंजीफेरा इंडिका है। आगे है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम गैस का। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बढ़ाए रखता है तो थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। आगे है कि पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है तो पॉलीपेप्टाइज में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं सीबी देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाला गैस मीथेन है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। सोडा वाटर बनने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड।